इनको ये नहीं पता कि हमने बोलना है क्या है, वो किस तरह बोलना है। आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, जो हकीकत है वो हमारे साथ शेयर कर लिया करो। क्योंकि आप तो 21 लाशों की बता रहे कि हमने अब तक 21 लाशें निकाली है। एक शहरी का कहना कि 25 लाशें निकाली गई है, ये 21 बता रहे। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि जो हकीकत है वो आवाम के सामने रखिए। सानिया मरी की ज़मींदार कौन है, क्या आप जानते हैं? तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मैं तो ज़मींदार हुकूमत को ही ठहराता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए एक ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ आपसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ मैं। मत पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है मजा तो है ना, सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं आठ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। गुड। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ना मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने। तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे भाईजान? साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मंजे, बहुत परेशान हो गए जी। तो ये ऑडियो आपने सुन ली, ये ऑडियो है ASI नवीद इकबाल की, जो कि उसका कहना है कि लगभग हमारे हो रहे इस वक्त 18 घंटे। अच्छा, और इनसे कहना है कि तकरीबन हमारे 18 घंटे हो गए हैं और हमें इंतज़ार करते करते बल्कि 20 घंटे। ये उसके आखिरी अल्फाज मरहूम ASI नवीद इकबाल की। इकबाल, उसकी बहन और 3 बेटियां जो कि इस बर्फबारी में जहाँ बह हुए, ये ज़मींदार इंतज़ामिया है और यहाँ के गवर्नमेंट है। ठीक है, मैं आगे आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। 4 मर्दान के दोस्त थे, 8 तो ये हो गए 9 बल्कि। अच्छा, ये इंतज़ामिया कहीं होटल इंतज़ामिया कहीं नहीं, ये एक जो लोग सेहत के लिए गए उनका कहना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने जो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट जा रहे हैं। इंतज़ामिया कहीं नहीं, होटल वालों ने आंखें सर पर रख ली है। मरीब में पन से सियाह की ये फरियाद है, बाकायदा सबसे वो गुजारिश कर रही है। इस वक्त की अगर सिचुएशन में बताऊं, इस वक्त भी हालात बहुत ख़राब है वहाँ के। अब इनको ये पता नहीं है कि 1 लाख गाड़ियाँ, 1.5 लाख की, कोई 1.25 लाख का दावा कर रहा है। शेख रशीद साहब भी खुद वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये सब इनके दावे सिर्फ झूठ पे झूठ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हकीकत नहीं बताई जा रही। मैं आगे आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। लोग रात भर सड़कों पर गाड़ियों में फंसे रहे, इंतज़ामिया गायब थी। तो भाई ये 18-20 घंटे पहले कहाँ थे? अब तो 28-30 घंटे गुजरे। ये जब मरहूम ASI नवीद इकबाल की जो ऑडियो थी, जब से वो मेहनतें कर रहा था कि खुदार आइए यहाँ पर कोई क्रेन भेजिए ताकि सफाई हो, रास्ता क्लियर हो, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया गायब थी, सो रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या? रात भर गाड़ियों में लोग फंसे रहे, सर्दी में ऊपर से बर्फबारी, इंतज़ामिया तो थी ही नहीं। ठीक है, रेस्क्यू 11-22। उसके बाद जब इंतज़ामिया पहुंची तो क्या हुआ? सेल्फी बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे। लोग फंसे हुए गाड़ियों में चिल्ला रहे कि पहले हमें बचाओ, लेकिन इनकी ज़रूरी ये थी कि ये सेल्फियाँ बनाए, लोगों के दिखाए कि रेस्क्यू 11-22 प्लाना इदारा ये देखकर अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पाक फौज को, जवानों को, जिस तरह उन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिस तरह वो अभी तक कुर्बानी दे रहे हैं। आखिरी सियाह को महफूज मकाम पर पहुँचाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मेजर जनरल वाजिद अजीज़ साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ सर आपको। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है आपसे इसी तरह लगे रहे, हमारी दुआएं आपके साथ है। और ये क्या कह रहे हैं? इंतज़ामिया जैसी आई, ये तो कहते हैं ना कि हमें पता नहीं था इतने ज़्यादा सियाए, हमें नहीं पता था 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ी आई। कोई 1 लाख का दावा कर रहा है, कोई 50,000 का कर रहा है, कोई 1.25 लाख का कर रहा है। इनको ये नहीं पता कि हमने बोलना है क्या है, वो किस तरह बोलना है। आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, जो हकीकत है वो हमारे साथ शेयर कर लिया करो। क्योंकि आप तो 21 लाशों की बता रहे कि हमने अब तक 21 लाशें निकाली है। एक शहरी का कहना है, वहाँ पर जो सेहत के लिए गया, उसने कहा कि 25 लाश डाली गई है, ये 21 बता रहे। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि जो हकीकत है वो आवाम के सामने रखिए। और ये तो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, ये तो आपकी नाकामी बता रही है।
आपकी अपोजिशन भी ऊपर से ये आप पे गोलाबारी कर रही है। चलो वो तो अपनी सियासत चमका रहे हैं, मैं गैर सियासी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत करता रहता हूँ और हक सच की बात करता हूँ। लेकिन आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जो हक सच है वो आवाम को बताइए और गलाए नहीं उल्टा। पाक फौज को मेरा सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।